नमस्कार साथियों। भारत का भूगोल एक चुनिंदा टॉपिक में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। अब देखिए इस तरीके से ये चला आया और यहाँ से गुजरात को लेते हुए फिर सीधे प्रायद्वीपीय पठार और यहाँ से इस तरीके से ये। अब ये वाला भाग जो है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये ठीक समतल मैदान इस तरीके से। और ये वाला भाग जो है दक्षिण का विशाल मैदान है, सॉरी ये वाला क्षेत्र विशाल मैदान है। ये दक्षिण का विशाल मैदान की जगह विशाल मैदान रखिए, ठीक है। भारत का विशाल मैदान ये वाला विशाल मैदान है। और ये भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप भाग वो होता है जो 3 तरफ से घिरा होता है पानी। देखो इधर भी जल से घिरा हो, इधर भी जल से घिरा, इधर भी जल से घिरा। इधर है अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी रही, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, तीनों तरफ पानी से घिरा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। तो ये पठार है। पठार होता है उतारदार, ये एकदम उतारदार, इधर से इसका तरफ उतार है। तट एवं द्वीप ये तट हैं और इधर छोटे छोटे द्वीप हैं और इधर अंडमान निकोबार समूह द्वीप हैं। तो ये हो गया। तो ये 4 प्रकार। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं, 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। अगला है गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आता है। जो गोंडवाना भूभाग है उसके अंतर्गत भारत, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत किस भूमि का भूभाग है। तो गोंडवाना भूमि का भूभाग है भारत। ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, सॉरी अफ्रीका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है और अंटार्कटिका भी है। तो विश्व का जो नक्शा होता है उसमें जो दक्षिण अमेरिका है वो इस तरीके से यहाँ रहा, ठीक। अफ्रीका ये रहा इक्वेटर के पे, और भारत ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में है। और उसके बाद में और कौन सा दिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा दक्षिणी में गोलार्ध में, और अंटार्कटिका ये वाला भाग है जो लास्ट में ध्रुव के पास में, दक्षिणी ध्रुव के पास में। तो ये जो है गोंडवाना भूभाग हैं, गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो पृथ्वी की सतह, पहले पृथ्वी की जो सबसे पहले सतह थी वो इस समय भूगर्भ के अंदर है। पृथ्वी में उथल पथल होते रहते हैं तो वो अब भूगर्भ के अंदर है। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय भाग जो हमने अभी आपको बताया ये वाला भाग है। श्रीलंका से इधर ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये श्रीलंका इधर रहा, अरब सागर, ये वाला भाग जो सबसे ज़्यादा स्थिर भाग है, इसमें उथल पुथल कम होती हैं। मेघालय का पठार भ्रंशन के कारण मालदा गैप से पृथक हुआ। जो भारत में ये चला गया इस तरीके से और ये रहा भारत, यहाँ पर जो है मालदा गैप है, मालदा गैप से मेघालय का पठार जो है और ये अलग हो गया। भ्रंशन क्या होता है, पृथ्वी जो होती है यहाँ पर भ्रंशन के कारण गैप बन जाते हैं, ठीक है, धसाव हो जाता है पृथ्वी में, तो भ्रंशन के कारण ये अलग हो गया है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती युवा स्थल आकृति। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो युवा स्थल आकृति है, क्योंकि अभी ये बढ़ रही है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं इनकी ऊंचाई अभी लगातार बढ़ रही है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, ट्रांस हिमालय है। इसका दूसरा नाम है तिब्बत हिमालय, क्योंकि ये तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है उसके पश्चिमी हिस्से में क्या है, कैलाश पर्वत है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ये काराकोरम इसको केटू के नाम से जानते हैं। ये दूसरी क्या नाम, माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत है। कैसा है, उत्तर सीमा पर जो हिमालय बना हुआ है यहाँ पर किसी समय टेथिस महासागर था। कौन सा था, टेथिस महासागर। और इसमें जो टेथिस महासागर में जो अवसाद आए हुए मिट्टी के बह करके साथ में, वो इधर से भी आया इधर से भी आया, तो दोनों तरफ से आकर के टकराने से ये बलित पर्वत हो गया, जो मुड़ गया यहाँ से जब इधर से प्रेशर पड़ रहा है, इधर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये मुड़ेगा, ऊपर तक जाएगा, तो ये बलित पर्वत, ये अब भी बढ़ रहा है हिमालय पर्वत, तो इसीलिए इसको बलित पर्वत कहा जाता है। और नवीन नया अभी बढ़ रहा है। और इससे पहले क्या था, यहाँ पर्वत नहीं था, यहाँ था टेथिस महासागर जो विश्व का सबसे गहरा महासागर था। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय में।
बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है महान हिमालय। इसे हिमाद्री आंतरिक हिमालय इस नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी चोटी। अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी क्रमशः कहाँ है? नेपाल के उत्तर मध्य में और मध्य क्षेत्र में। नेपाल में ये स्थित हैं दोनों। अगला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसकी प्रमुख घाटियाँ कहाँ हैं? कश्मीर की घाटी है और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी है। इनका निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है। नेक्स्ट है बाह्य हिमालय या उप हिमालय। शिवालिक श्रेणी, नवीन हिमालय। ये नाम इसके दो हैं, उप हिमालय, बाह्य हिमालय। इसका एक नाम शिवालिक श्रेणी भी है, इसका नाम नवीन हिमालय भी है। निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन युग में हुआ है। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला शिवालिक हिमालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये। एग्जाम में अक्सर कर अटेंड करते हैं अच्छे एग्जामों में, खास तौर से UPSSC और UPPCS के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल में। करेवा भूआकृति पाई जाती है, करेवा भूआकृति पाई जाती है कश्मीरी हिमालय में। विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों से संबंधित है हिमालय पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। मैंने बताया ये टेथिस महासागर था पहले, उसके बाद में ये बलन से बना है, अवसाद के बलन से। भारत की प्रमुख घाटियां हैं कुल्लू की घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। जुहू की घाटी नागालैंड में है। और युथंग घाटी, ये गंगटोक नहीं गंगटोक है सिक्किम में। और सांगला घाटी ये किन्नौर में है हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद मरखा घाटी ये लद्दाख में है। और नीलांग घाटी ये उत्तराखंड में है। तो ये भारत के भूगोल में कुछ मुख्य तथ्य रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।